अब की बार मैं आपको बता दूं, शोभा यात्रा तो पहले से गुरुजी के समय से निकलती थी और भी निकलती है, निकलती रहेगी, लेकिन बीच में सर्वत्र वितरण का कार्य प्रारंभ हो गया और वो भी मेरे अनुपस्थिति में। हुजूर प्रकाश मीनाम साहब ने मुझे मॉरिशस भेजा। यहां जो लोग आते थे तो हमको ना पाके बोले साहब नहीं तो जा रहे हैं, लोग जाने लगे। तब एक बिटिया, उसके मन में आया कि एक उपाय है समाज को रोकने के लिए। आज साहब का प्रगट दिवस है, आश्रम में लोग रुक नहीं रहे, तो मालूम है उसने अपने खुद लोगों से सहयोग, लोगों से बताया कि थोड़ी शक्कर ले आते हैं, शरबत बटा देते हैं, तो लोग शरबत पीने के चक्कर में थोड़ा बहुत रुक जाएंगे। और उसने खुद अपने पैसे से शरबत शक्कर मंगवाई और बटवाई, तो कुछ लोग रुक गए और तब से यह शरबत वितरण का कार्य प्रारंभ हो गया। इसके बाद में हुजूर प्रकाश मीनाम साहब ने तो सार्वभौमिक कर दिया, उजागर कर दिया कि आप लोग साहब कबीर के नाम से मीठा शरबत बंटवाएं, कुछ भजन गा लें। भले एक कबीर पंथी है एक गांव में, सब लोग मिलजुल करके साहब कबीर का प्रगट उत्सव मनाएं। आज साहब कबीर के, हुजूर प्रकाश मीनाम साहब के आशीर्वाद से देश के कोने कोने में कबीर पंथ के नाम पर आज प्रगट दिवस मनाया जा रहा है, शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और मीठा शरबत भी भले ही लोग चाहे 10 किलो शक्कर बांटे, लेकिन बांट देते हैं, बांट देते हैं। बांटना चाहिए। तुम लोग अपने बच्चे के बर्थडे में कितना खर्चा कर देते हो, और साहब कबीर के प्रगट दिवस में आप लोग शर्माते हो, नहीं खर्च करते हो। ऐसा नहीं करना है। तो उसी बिटिया के उससे तब से बराबर आपके यहां शरबत वितरण का कार्य हो रहा है। और शरबत वितरण का कार्य इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, पिछली बार 8 बोरी शक्कर लग गई थी। पिछली बार 8 बोरी शक्कर लगी थी। अब की बार हमने 10 बोरी का टारगेट रखा है। नवयुवकों से कहना है कि आप लोग 10 बोरी का शक्कर का शरबत पिलाओ। और इतना ही नहीं, अब की बार ये मेरे मन में आया कि भोजन जो है वो हम लोग यहां बैठ के खा लेते हैं, अब की बार भोजन बाहर लगेगा। ये हमारी सूझबूझ कहें, सोच कहें, इसलिए हमने अब की बार साबूदाना की खीर बनवाई है। क्योंकि कुछ लोग व्रत रहेंगे कल, तो कहिए साहब का करना डबल हो नहीं सकता है। इसलिए हम लोगों ने मन में विचार किया, हमारे साथियों ने, कि आप लोग ऐसा भोजन बनवाएं कि भोजन जो चाहे व्रत वाले तो व्रत वाला, और जिनको नहीं तो भरपेट भोजन। तो कल सुबह साबूदाना की खीर बनेगी और पूड़ियां बनेंगी और बाहर स्टॉल लगेगा। सभी लोग, जो लोग व्रत रहेंगे वो लोग चौका आरती के बाद भोजन करें, और नहीं तो खीर तो खा ही सकेंगे ना। साबूदाना की खीर खूब खाना पेट भर भर के, और इसके बाद पूड़ी और खीर बाहर स्टॉल लगेगा। सुबह से ही भंडारा शुरू हो जाएगा और जब तक आप लोग खाएंगे तब तक ये भंडार चलेगा। ये व्यवस्था अब की बार की गई है। दूसरा, मेरे मन में जो है वो आपको बता देना चाहता हूं। कर नहीं पाया केवल इसलिए चूंकि हमारे पास करने वालों की समस्या है। हम चाहते थे कि यहां पर जहां हम हैं, बैठे हैं, इसी जगह पर साहब कबीर का एक चित्र का हमारे पास तो मूर्ति रखी है साहब की, और साहब कबीर की मूर्ति को हम लोग बढ़िया सुंदर ढंग से सजाएं। ये हमारी इच्छा थी। लाइट लगवाए अच्छे से। सब लोग नवरात्रि में माता की
मूर्ति लगा के कितना सजाते हो कि नहीं? फिर रात दिन ढोलक बजाते हैं, डीजे बजवाते हो। गणेश चतुर्थी पर गणेश भगवान की मूर्ति लगा के कितना सजाते हो, और सजा करके फिर आप लोग गणेश चतुर्थी मनाते हो, 2 दिन 4 दिन हफ्ता मनाते हो ना, देखते हो ना। और जो सारे संसार का मालिक, जो सारे संसार में रमने वाला, मेरी इच्छा थी कि हम भी बढ़िया सुंदर एक टेंट लगा के और बढ़िया लाइट के साथ, वो रखी है साहब की मूर्ति, उसको यहां स्टेज पे ला के बढ़िया लाइट के साथ सजाते, और इस समय रात्रिकालीन आप लोग उनका दर्शन लाभ लेते और साथ साथ में बैठ के भजन गाते। लेकिन तुम लोग तो अभी भोजन कर लोगे, सो जाओगे, है ना। कायदा तो ये कहता है रात्रि जागरण करना चाहिए ना। कल आप साहब के प्रगट, साहब हमारे प्रगट होने वाले हैं। भगवान कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो रात को 12-1 बजे तक लोग जाते हैं, 2 बजे तक जागते हैं ना। लेकिन आप लोग अभी भोजन कर लोगे, इसके बाद पक्का मैं वादा करता हूं सो जाओगे। फिर हमारे साधु लोग यहां बैठ करके भजन गाएंगे तो भजन भी सुनने की आपके अंदर सामर्थ्य नहीं। खुद तो जागोगे नहीं, लेकिन ये जगा रहे हैं तो भी नहीं जागोगे। जागना चाहिए कि नहीं? तो इसमें आप लोगों से धन के सहयोग की तो कामना करता ही करता हूं, लेकिन साथ साथ शारीरिक सहयोग की बहुत बड़ी कामना। आज हम लोग लेट क्यों हो गए? आज हम आरती में क्यों लेट हो गए? क्योंकि कोई यहां नहीं था सहयोग करने वाला, बस हम ही लोग लगे रहे। मालूम है मेरे पैर भर गए हैं, सुबह से केवल दौड़ना ही दौड़ना है। सुबह से 2-4 लोग हैं। अब की बार हमारे रामदास साहब का भी स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, ये भी आज ही आए। हम लोग भी तो शारीरिक सहयोग की बहुत आवश्यकता है। कल शरबत वितरण भी है और साथ साथ में भोजन के भी स्टॉल लगेगा। तो तुम लोग सहयोग नहीं करोगे तो हम भोजन कैसे बंटवा पाएंगे, शरबत कैसे बटेगा? तो इसलिए तन से सहयोग की जरूरत है। शोभा यात्रा में भी सहयोग की जरूरत पड़ती है। अब इतने लोग हैं, शोभा यात्रा लेके चल अच्छा लगता है। एक बहुत सुंदर कतार से चले और बहुत सारे लोग हों तो शोभा यात्रा का भी कुछ आनंद होता है। दुनिया को संदेश, बहुत सारे कबीरपंथी हैं और हम चाहते हैं कि सभी कबीरपंथी भाई जो भी हमारे आश्रम है, एक दिन छोड़ के सब लोग मनाओ, तो हम लोग भी सब एक साथ हो जाए। लेकिन कल सब लोग मनाएंगे, सब लोग कल। जबकि हुजूर प्रकाश नाम साहब ने कहा था बरसाती अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक 15 दिन मनाओ, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे लोग, एक ही दिन मनाने का प्रयास करेंगे। हम कहते 15 दिन मनाओ और सब जगह एक दूसरे के साथ सहयोग करो। जाओ जाओ, हर गांव में, हर गली में साहब का संदेश पहुंचाओ। दो अपने साहब का संदेश। साहब का संदेश कोई ऐसा तो है नहीं किसी व्यक्ति विशेष का हो, किसी जाति विशेष का हो, किसी सीमा में हो, सर्वत्र सबका सार्वभौमिक संदेश है। तो आप लोग जरूर थोड़ा सा सहयोग करने का प्रयास करें। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो मेरा वादा है कि पिछली बार आपको यहां पर बहुत सुंदर साहब कबीर का चित्र सुंदर सजा के दें, जो आके आप लोगों का मन खुश हो कि नहीं नहीं, हाँ यहां पर साहब कबीर का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। हम भी चाहते हैं कि साहब कबीर का और सुंदर, जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना। कल तो हम लोग मनाएंगे ही मनाएंगे, लेकिन उनकी सुंदर झांकी एक यहां तैयार कर दें जो आज भी देखी जाए और कल भी देखी जाए। कल भी दिन भर आप लोग मेरी मदद करें, मुझे सहयोग करें। और बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत कार्य होते हैं। जो लोग आ गए हैं पहले से, एक आध लोग, वो ये तुम सोच लो पगला जाते हैं, क्योंकि वो फंस जाते हैं अकेले।
ये करना है, वो करना है, ये लाओ, वो धर, ये लाओ, बस इसी में पूरा समय बीत जाता है। कार्यक्रम में बहुत शुरुआती में ही तो कार्यक्रम में मेहनत है, 8 दिन 10 दिन पहले से यहां काम शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे संत लोग जो है कल आए हैं, कुछ लोग आज आए हैं, और जो आए हैं वो शारीरिक सहयोग साहब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब बूढ़े हैं, सब बूढ़े हैं, शरीर से सहयोग नहीं कर सकते, तन से सहयोग नहीं कर सकते। फिर क्या करोगे? बस साहब हम तो दर्शन के लिए आए हैं, है नहीं? तो बात कैसे बनेगी? तो इसके लिए आप लोगों की जरूरत है, माताओं बहनों की जरूरत है। सभी लोग आओ, आगे बढ़ो, तब बात बनेगी, तभी बात बनेगी। तो आप लोग जितना अच्छा से अच्छा, ये मेरे लिए नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, सदगुरु कबीर साहब का संदेश जन जन तक पहुंचे, इसलिए एक सुंदर शोभा यात्रा निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। शासन प्रशासन आपके साथ है, आप ये ध्यान दीजिएगा। पहले तो शासन प्रशासन साथ नहीं होता था, पूरा प्रशासन आपके साथ होता है। अभी अभी देखिए थाने से लोग आए थे, और केवल इसलिए कि मुझे सूचना नहीं मिल पाई। हमारे यहां थोड़ा गलती कर दिया, बहुआ प्रशांत को हमने दिया, और प्रशांत ने क्या किया, किसी ने उनको बहका दिया। बोले वो तो ऐसे हो जाता है, क्या जरूरत है साहब ये करने की। उसने 1-2 दिन टाइम पास हो गया, छुट्टियां पड़ गई, नहीं हो पाया। फिर उसको मैंने दौड़ाया, नहीं जाओ, कल परसों जाके उसको आदेश लाया, लेकिन वो आदेश थाने तक नहीं पहुंच पाया। अभी लोग आ गए कि साहब आपके यहां ये कार्यक्रम है, और मुझे सूचना नहीं, मुझे सूचना ही नहीं। अभी आए थे थाने से लोग। अब आप सोचो कि प्रशासन कितना सजग है कि आपके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो आपकी मदद करते हैं। गलती हो गई हमारे से अब की बार कि उनको पास सूचना नहीं पहुंची, और नहीं तो प्रतिवर्ष 2 पुलिस वाले यहां जब तक आप शरबत बांटते हैं बराबर बेचारे आके बैठते हैं, मेले में भी, जब रास्ते में जाओगे वहां भी। तो प्रशासन सजग है, लेकिन आप लोग ही सोए हैं। आप लोग जागो, जागो, कुछ ना कुछ करो, तन से, मन से और धन से, जितना हो सकता है। मैं आपको बताऊं, आज आपके आश्रम में कोई कमी नहीं रह गई, साहब की दया से कोई कमी नहीं। जब से यहां पर अन्नदान होने लगा, यहां पर अन्नदान होता है। वैसे तो हमने तो एक सीमा के उसमें रखा था, लेकिन उस सीमा में नहीं, लोग जिससे जितना हो सकता है वो अन्न यहां आता है। गेहूं, चावल, उससे आश्रम की इतनी सुंदर व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, कोई संतों को खाने पीने की कोई समस्या नहीं। अनाज बहुत जगह से आता है,